हेलो डियर। तो ये है क्वेश्चन है, किसका है? तो ये फिजिक्स का है। फिजिक्स का क्लास नाइन्थ का है ये। क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि एक बलून है जो कि उड़ना स्टार्ट किया और ये ऊपर चला जा रहा है। ऊपर जब जा रहा है ग्राउंड से, यानी कि नीचे से ऊपर जा रहा है। अगर मान लो कि ये एक ग्राउंड है, ये एक ग्राउंड है, इससे ये ऊपर जा रहा है एकदम सीधा। अब जब ये सीधा जा रहा है वर्टिकली अपवर्ड, एकदम सीधा जा रहा है, वो भी यूनिफॉर्म में, यानी एक ही स्पीड में जा रहा है। स्पीड उसका सेम है। और स्पीड क्या है? तो स्पीड है 1 मीटर पर सेकेंड। और जो जा रहा है इसमें, ये एक ऑब्जेक्ट है। और इसमें जो है ये लगा हुआ एक बलून है। अगर ये बलून मान ले तो ये बलून जो है इससे इससे लटका हुआ है। और ये बलून इस ऑब्जेक्ट को लेकर उड़ रहा है। अब यहाँ पे क्या करें, इसका स्पीड, तो इसका स्पीड यानी इसका स्पीड जो है वो दे रखा है 1 मीटर पर सेकेंड। अब बात आती है कि एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड, आफ्टर 4 सेकेंड बाद, यानी कि टाइम जो है, यानी टाइम टी यहाँ पर जो लग रहा है वो 4 सेकेंड लग रहा है। ये कब लग रहा है? जब अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना, डायरेक्शन में यानी ऊपर की ओर। तो ये ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसका जो रेट लग रहा है वो 1 मीटर पर सेकेंड लग रहा है। टाइम जो लग रहा है वो 4 सेकेंड लग रहा है। अब क्या बात बोलता है कि जब ये पहुंच जाता है ऊपर, तो ये बॉडी जो है, ये जो बॉडी है ये वाली, ये वहां से रिलीज कर देता है, वहां छोड़ देता है बलून को छोड़ देता है ये। अब जब ये बलून को छोड़ देगा, तब ये बोल रहा है कि तुम कैलकुलेट करना है कि जो टाइम लग रहा है, कितना टाइम लग रहा है। जो टाइम लग रहा है, ठीक है, द रिलीज बॉडी टू रीच द ग्राउंड, कि ग्राउंड में आने के बाद पहले तो ये ऊपर की ओर गया। अब ये जो है ये ऊपर की ओर गया। अब जो है ये नीचे की ओर आ रहा है। जब नीचे की ओर आ रहा है तो टाइम तुमको बताना है कि क्या लग रहा है, ठीक है ना। दूसरी बात, यहाँ पे मुझे हाइट भी चाहिए। तो चाहिए क्या? तो चाहिए क्या, ये तो दे रखा है, तो चाहिए क्या? तो चाहिए पहले मुझे हाइट। हाइट निकालने का मतलब हो गया डिस्टेंस, कि भाई नीचे से ऊपर गया तो कितना डिस्टेंस ये कवर किया, है ना। डिस्टेंस पहले निकालना होगा। अब जो डिस्टेंस निकल गया तो मतलब हाइट निकल गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम यहाँ लिखेंगे पहले हाइट। हाइट यानी एच, ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस का। डिस्टेंस जानते ही हो, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो स्पीड जो है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है और मल्टीप्लाई 4 सेकेंड है। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 4 मीटर। यानी कि नीचे से ऊपर की ओर, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर की है। हमारा हाइट निकल गया। यहाँ पे टाइम दे दिया ये अपवर्ड में। अब जब डाउनवर्ड होता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो वहाँ आ गया नीचे, तो भाई जब नीचे आएगा तो डाउनवर्ड में कितना लगेगा ये टाइम। अब हमको वही निकालना है ना। हमको यही निकालना है। अगर टाइम निकालनी है तो टाइम निकालने के लिए तुमको सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि जो हाइट है और जो टाइम है और ये स्पीड है, और चूँकि ऊपर से नीचे की ओर जाएगा, जब कोई भी चीज़ ऊपर से नीचे की ओर जाता है तो वो नेगेटिव फॉर्म में जाता है। और नीचे से ऊपर की जब ऊपर जाता है तो पॉजिटिव फॉर्म में जाता है। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि ये पॉजिटिव में आएगा और ये जो आएगा ये नेगेटिव में आएगा, ठीक है। जब ऐसा होता है तो हम क्या करेंगे, तो ये जो हाइट है हमारा 4 मीटर, ये चेंज होकर ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट अब सर डिस्प्लेसमेंट क्यों ले रहे हैं आप? क्योंकि जब ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है ना, ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है, अब वो कैसे आ रहा है? ऊपर से नीचे की ओर शायद हो सकता है कि ऐसे घूम के आए, या हो सकता है कि इधर से आए। तो डिस्प्लेसमेंट में जो शॉर्ट डिस्टेंस कवर करता है उसी को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और ये डिस्प्लेसमेंट मेरा 4 हो जा रहा है। और 4 जो हो रहा है वो हो जाएगा मेरा माइनस में। 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा माइनस में। अब आगे ध्यान से सुनो, ये चीज़ें यहाँ पर हो गई।
अब इसमें फॉर्मूला लगेगा तो लगेगा क्या सर? तो फॉर्मूला जो लगेगा वो लगेगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब चूंकि डिस्प्लेसमेंट है तो डिस्प्लेसमेंट हम यहाँ पर एस से डिनोट करते हैं, एस से, कैपिटल एस से। अब ये जो एस है इसका वैल्यू हो जाएगा -4। अब बात आता है कि सर यहाँ पे जो यू है, ये जो यू है इसका मान क्या आएगा? तो अभी तुम देखो यहाँ पे, क्योंकि ऊपर से नीचे की ओर आ रहा है तो इनिशियल पॉइंट यू क्या है हमारा? तो यहाँ पे यू जो है ये इनिशियल पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट होता है। और ये जो है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि सर ये यूनिफॉर्मली जो है ये वर्क कर रहा है। तो यूनिफॉर्म तो जितना स्पीड में नीचे से गया उतना स्पीड से वो नीचे, ऊपर से नीचे भी आएगा। तो इसीलिए यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड का लगेगा। हमको यू मिल गया, एस मिल गया। अब इसमें हमको ए चाहिए, यानी कि एक्सलरेशन। तो एक्सलरेशन क्या है सर? तो यहाँ पे ये जो यू लगा हमारा, ये तो 1 मीटर पर सेकेंड लग चुका है। और यहाँ पे जो एक्सलरेशन है वो है इसमें, और यहाँ पे जो ए है वो मेरा हो जाएगा कि जी का वैल्यू, और जी का जो वैल्यू है वो है 9.8 मीटर पर सेकेंड। और चाहो तो तुम यहाँ पर 10 ले सकते हो, तो हम यहाँ पे 10 मीटर पर सेकेंड ही लेंगे। तो जब जी का वैल्यू यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कि जी इक्वल टू ए और इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड ग्रेविटी। तो यहाँ पे जो एस है हमारा वो मेरा हो गया -4। यू हमारा तो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगा टी। अभी यहाँ पे प्लस 1/2। ए का जो वैल्यू यहाँ पर है वो 10 है तो यहाँ पर हो जाएगा 10 और मल्टीप्लाई ये हो जाएगा टी स्क्वायर। 2 से इसको कट कर देंगे तो ये आएगा 5, तो ये हो जाएगा -4। ये हो गया यहाँ पे टी और ये हो गया यहाँ पे 5t स्क्वायर। अब ये चीज़ यहाँ पर आ गया। अब यहाँ पर तुम देख पा रहे हो कि सारा चीज़ें आ गए, तो मैं इसको एक तरफ कर दूंगा। जब एक तरफ करता हूँ तो ये हो जाता है 5t स्क्वायर प्लस टी और प्लस ये हो जाता है 4 इक्वल टू हो जाता है 0। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे आ गया तो तब टी का वैल्यू हम क्या निकालेंगे? तो जो टी का वैल्यू निकालेंगे वो निकालेंगे हम यहाँ पे टी इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर -4ac, ठीक है, प्लस 4ac होता है, और बाय 2a। तो अभी ये वैल्यू यहाँ पे हम निकालेंगे, ठीक है। बी टी का वैल्यू क्या हो जाएगा? -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा कि टी का वैल्यू निकालना -b, तो b का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो b का वैल्यू यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये b का वैल्यू यहाँ पे 1 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a का वैल्यू जो है यहाँ पे, a का वैल्यू 5, b का वैल्यू 1 और c का वैल्यू यहाँ पे जो है वो हो जाएगी 4। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पर जो है b का जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी -1 था, नहीं 1 था, लेकिन ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 था तो मैं यहाँ पे 1 लिखूँगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान दो कि चूँकि ये अपवर्ड में लगता है ये प्लस, और ये जब नीचे आ रहा होता है तो ये माइनस में हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे माइनस आ जाएगा, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है ना। ये यहाँ पे माइनस, और जिसके कारण ये यहाँ पे प्लस, ये यहाँ पे हो जाएगा माइनस, ठीक है। तो ये -1 आएगा, और जिसके कारण यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगा बी की, ये हो जाएगा यहाँ पे ये प्लस माइनस रूट ओवर -1 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई ए का वैल्यू जो है यहाँ पे 5 है, और मल्टीप्लाई सी का वैल्यू यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे नीचे में
2 मल्टीप्लाई ए यानी कि हो जाएगी 5। अगर यहाँ पे निकालें तो इस जगह पे हमारा 1 है, ये हमारा 1 है, तो ये हो गया यहाँ पे 1 प्लस माइनस रूट ओवर का सोल्व किया जाए तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 5 4 जा 20, 20 और 4 जा 80, तो ये हो गया 80। और यहाँ पे 5 2 जा 10, तो ये 1 प्लस माइनस इसको जब करते हैं तो ये हो जाएगा 81 बाय 10, ये 1 प्लस माइनस 9 बाय 10। और हमेशा याद रखना कि टाइम जो है वो नेगेटिव में आता नहीं है, तो जब नेगेटिव में नहीं आएगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव लेंगे, तो 1 प्लस 9 बाय 10 यानी कि ये हो जाएगा 10 बाय 10। जब 10 10 कट जाएगा तो ये आ जाएगा 1 यानी कि 1 सेकेंड। तो टाइम जो होगा, तो टाइम जो होगा यहाँ पे t इक्वल टू हो जाएगा 1 सेकेंड। ठीक है, टाइम क्या हो जाएगा 1 सेकेंड, तो ये यहाँ पे इसका आंसर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।